सोचिए कि आपका अवचेतन मन एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जहां हर किताब आपके जीवन का एक हिस्सा है। कुछ किताबें आपको याद है और कुछ इतनी पुरानी है कि आप उन्हें भूल चुके हैं, लेकिन वे सभी वहां मौजूद हैं। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो यह लाइब्रेरी आपको आपसे जुड़ी जानकारी देती है, चाहे वह आपके कॉन्शियस माइंड को पता हो या न पता हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस लाइब्रेरी का बेस्ट उपयोग कैसे करें। फ्रेंड्स, यदि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह मेमोरी बैंक आपके लिए अच्छे तरीके से काम करे तो आपको पहले इस लाइब्रेरी के गेट कीपर यानी आपके कॉन्शियस माइंड से फ्रेंडशिप करनी होगी। इसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरना होगा। जैसे कि आप एक कंप्यूटर में सही डेटा डालते हैं, वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही और पॉजिटिव सूचनाओं से भर दीजिए। यह आपके जीवन को बदल सकता है और यह काम केवल आपका कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। तो मित्रों, यह अवचेतन मन आपका मेमोरी बैंक है, एक अनंत भंडार जो आपके जीवन का हर पल संजोए हुए है और आपकी हर सोच को प्रभावित करता है। इसे समझकर और सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना आंखों के देख सकता है, दूर की जगहों पर जा सकता है, विचारों को पढ़ सकता है और छिपी हुई चीजों तक पहुंच सकता है। यदि आप समझ ले कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर में आपका स्वागत है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह काम कैसे करता है, और इसी चीज को समझने के लिए आज हम लाए हैं आपके लिए पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर 2। इस चैप्टर में लेखक ने कॉन्शियस मन के इस्तेमाल से हुए चमत्कारों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है जो रीडर को इस पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेसन 2, जिसका नाम है दिमाग कैसे काम करता है, इसमें लेखक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, अब तक आपने यह तो जान लिया कि हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसकी शक्तियां हमें तभी मिल पाएंगी जब हम इसका उपयोग करना सीख जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार करता है तो वह उसी पर काम करने लगता है, और हैरानी की बात तो यह है कि यह विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, दोनों पर समान रूप से काम करता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि अगर नीना यह स्वीकार कर लेती कि यह बैग वह कभी नहीं खरीद सकती तो वह बैग उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके उसी निगेटिव विचार पर काम करने लगता और ऐसी ही परिस्थितियां बनाता कि जिससे वह बैग उसका ना हो सके। लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस बैग को स्वीकार कर लिया और शाम तक उसे वह बैग मिल गया। दोस्तों, इसी तरह अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस मन असफलता, तनाव और दुख की परिस्थितियां बनाएगा। दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचेंगे, सृजनात्मक सोचेंगे तो हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलेगी। दोस्तों, आगे लेखक ने हमें हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन के और भी डिफरेंस बताए हैं। वो कहते हैं कि हमें इन दोनों को पूरी तरह से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह तो एक ही मस्तिष्क में होने वाले 2 अलग अलग एक्टिविटीज के क्षेत्र हैं। हमारा कॉन्शियस मन तार्किक होता है, मतलब संदेह कर सकता है, वह तर्क कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, और इसीलिए हम अपने जीवन के सभी फैसले जैसे पुस्तक चुनना, जीवन साथी चुनना या घर खरीदने जैसा फैसला कर पाते हैं। वहीं इसी के साथ हमारे शरीर के अनिवार्य काम जैसे हार्ट बीट, रक्त संचार और पाचन क्रिया और सांस लेने, ऐसी प्रक्रियाएं हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम अपने सबकॉन्शियस मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह उसे स्वीकार भी कर लेता है। मतलब अगर आप मानते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनने देगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मिट्टी है जिसमें आप सभी तरह के बीज बो सकते हैं, चाहे वह अच्छी किस्म के हों या फिर बुरे। इसमें होने वाली फसल बीज पर निर्भर करती है। यहाँ बीज से मतलब आपकी सोच से है और फसल उस सोच के परिणाम से। दोस्तों, आगे लेखक बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वह कहते हैं कि आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वह व्यक्ति इन बातों को स्वीकार कर लेता है जो हिप्नोटिस्ट एक्सपर्ट उसे कहता है। यदि हिप्नोटिस्ट एक्सपर्ट उसे कहता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता है या बिल्ली है तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगता है। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। यह व्यक्ति खुद को वही मान लेता है
जिसका सुझाव उस हिप्नोटिस्ट ने उसे दिया। एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट एक साथ अपने कई विद्यार्थियों को सुझाव दे सकता है। किसी से वह कह सकता है कि वह अपनी पीठ खुजलाए, दूसरे को वह कह सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को वह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसके दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप न हो। यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भर दें। लेखक कहते हैं कि हमारे कॉन्शियस मन को यथार्थवादी मन अर्थात ऑब्जेक्टिव मन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध आपकी बाहरी दुनिया से होता है और इसके साधन हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इससे जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, हमारा कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन उसके आधार पर तर्क और विचार और अनुभव प्राप्त करता है, जबकि हमारा अवचेतन मन कल्पनावादी मन या सब्जेक्टिव मन कहलाता है, क्योंकि यह हमारी इंद्रियों के माध्यम से नहीं बल्कि हमारे अंदर ज्ञान से महसूस करता है। दोस्तों, अब लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप डर, चिंता और तनाव जैसी नकारात्मक सोच से परेशान हैं? इसका इलाज है अपने सबकॉन्शियस मन की शक्ति को पहचानकर उसे आजादी, खुशी और संपूर्ण सेहत का आदेश देना, ऑर्डर देना। अब लेखक सुझाव की जबरदस्त शक्ति की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ना ही कुछ सोच सकता है। यह काम चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड का है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तो बस आपके द्वारा छोड़ी गई छाप पर काम करता है। यह सुझाव नहीं दे सकता, बल्कि आपके और किसी और के द्वारा दी गई सुझाव को सच मानकर उस पर काम करने लगता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि डिक्शनरी हमें बताती है कि सुझाव का अर्थ होता है किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालना। अब ये सजेशंस जो हमें दिए जाते हैं, यह निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से स्वीकार करते हैं। यदि आपके कॉन्शियस माइंड से आप सोचते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो अगर कोई व्यक्ति हमें यह सुझाव दे रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें बादाम खाना चाहिए या यह नुस्खा अपनाना चाहिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इससे हमारे अवचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड यह जानता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों, आगे लेखक हमें सेल्फ सजेशन यानी आत्म सुझाव की शक्ति के बारे में कुछ रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नेगेटिव सेल्फ सजेशन को मान लिया। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा सेल्फ सजेशन था, जिसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नेगेटिव सेल्फ सजेशन से उभरने में सफल हुई। उसने पॉजिटिव सेल्फ सजेशन के माध्यम से उनका विरोध करके वह काम किया। हर दिन वह 3 बार एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी और शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार यह काम करती थी और 1 बार रात को सोने से पहले। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसके सकारात्मक विचार सच हो गए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेखक एक ऐसी महिला के देते हैं जो 75 साल की थी। उसे अपनी याददाश्त पर गर्व था।
हालांकि बाकी सब की तरह वह कभी कभी चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी तो वह अपने भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह किसी चीज को भूल जाती तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इस निगेटिव सेल्फ सजेशन के कारण वह और ज्यादा नाम और घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प लिया। जब भी वह सोचने लगती कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, वह रुक जाती। यही नहीं, वह जानबूझकर उस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह पॉजिटिव सेल्फ सजेशन का अभ्यास करती। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहता है। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहती हैं। मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ वह मुझे तत्काल याद आ जाता है। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। दोस्तों, अब लेखक बाहरी सुझाव पर बात करते हैं। अक्सर हमें बाहरी लोग निगेटिव सजेशन देते हैं, जैसे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, जिंदगी मशीनी चक्कर बन गई है, तुम कभी जीत नहीं सकते, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं हो। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे। आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन या अवचेतन हिस्से एक रहस्य थे, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक सेल्फ सजेशन का उपयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक सेल्फ सजेशन आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो निगेटिव कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। और ऐसे ही हजारों विचार हैं जिन्हें हम स्वीकार करके सच बना देते हैं। हमें तुरंत उनका विरोध करना चाहिए और इसकी शक्ति आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। पर इसके लिए आपको यह समझना है, आपको उन पर सवाल करना है। देखिए, ये बाहरी सुझाव आपको हर जगह मिलेंगे, घर, ऑफिस, दफ्तर, क्लब इत्यादि। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उनका उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें जैसा वे चाहते हैं, वैसा ही काम करें जैसा वे चाहते हैं, भले ही इससे आपको नुकसान और उन्हें फायदा पहुंचे। दोस्तों, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, जो आप कहते हैं वही मान लेता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, आप यह नहीं कर सकते, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं गलत घर में पैदा हो गया हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। दोस्तों, तो आपको अपने मन को पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए। दोस्तों, यहीं पर दूसरे अध्याय का अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि आप अपने चेतन मन की कैप्टन हैं और अपनी किस्मत के मालिक हैं। इसलिए याद रखिए कि आपके पास चुनने की शक्ति है। जिंदगी को चुने, खुशियों को चुने, सेहत को चुने और प्यार को चुने। इस चैप्टर की समरी कुछ पॉइंट्स में जो लेखक ने खुद बताई है। नंबर 1, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। नंबर 2, आपका चेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका चेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। कोई अच्छा विचार चुनिए, इसके बजाय इसे आदेश दें मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन से स्वीकार करता हूँ। नंबर 3, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार आपके साथ प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 4, आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख कार्य झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई चीज अच्छी हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। नंबर 5, दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति
आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को एकीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास ये चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसा रिएक्शन करेंगे। नंबर 6, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह न करें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता, यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। नंबर 7, आपका माइंड बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने मस्तिष्क का उपयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। नंबर 8, कभी यह न कहें कि मैं यह नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया गया वाक्य रखकर इस डर से उबरे, मैं अपने चेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। नंबर 9, डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू कीजिए। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। नंबर 10, आप अपनी आत्मा यानी अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखिए, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने और खुशी चुने। नंबर 11, आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। तो फ्रेंड्स, यह थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 2 की हिंदी समरी आसान भाषा में। आगे के चैप्टर्स की समरी आसान भाषा में हिंदी में समझने के लिए आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।